जब ये राम मंदिर का फैसला आया जी, तो हमने फैसले से पहली रात अपील की कि कैसा भी फैसला है, क्योंकि किसी को पता तो था नहीं, कैसा भी फैसला है दोनों पक्ष शांतिपूर्वक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। उसी समय मैंने बाराबंकी में फोन किया एक परिचित को किसी काम से। वो बैठे हुए थे मदरसे में बहुत लोगों के बीच में। अच्छा। बोले भैया आपका फोन आ गया, हम तो यहीं बैठे हुए थे, सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा स्पीकर पे फोन रख लो। तो मैंने वहाँ के सबसे बड़े मौलवी जो थे 70-75 साल के, मैंने कहा चाचा क्या माहौल है, कल फैसला आ रहा है। उन्होंने पता है क्या बोला, भैया 1100 रुपया और 2 बुग्गी मोरम रेत हमसे ले लो, जाए बनवाए दो भैया। ये कौन कह रहा है? एक मस्जिद का मौलवी। किन में कह रहा है? सलमानों। लेकिन वो जो राजनेता हैं जिनकी वोट की दुकान है, वो ये नहीं होने देंगे। वरना होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश में इकट्ठे हो के वो लोग कहते हैं भाई जहां जहां गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। हाँ। जो अदम गोंडवी कहते हैं ना, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। लेकिन चलिए कभी ना कभी तो देश जागेगा। देवी ये देखो हैं, स्वाद आया स्वाद थोड़ा सा। वाह वाह, तुम्हें तो सूखा ही दे रखा है। देखो ये गलत बात। हमारे गोकुल में तुम पधारो वहाँ तो फिर तुम आनंद में आ जाओगी एकदम। वहाँ सब खुले हैं, कोई बंधा हुआ नहीं है। बंधन में हम हैं बस, बाकी तो तुम्हारा है तो क्या बंधन है। भगवान ने कहा विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र अर्थात जो भारत की ज्ञानचर्या करता हो। भारत शब्द का ही अर्थ है भा अर्थात ज्ञान और रत माने खोज, भा माने प्रकाश भी। जो प्रकाश की खोज में हो, जो ज्ञान की खोज में हो, वो भारत। तो भारत का काम तो अगर एआई में भारत नंबर 1 हो रहा है, अगर कंप्यूटर्स में हो रहा है, तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भगवान ने कहा पहला तो विप्र हुए, विप्र अर्थात जो भी ज्ञान की खोज में हो। फिर तो दूसरे धेनु, जो भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा था। भाई धेनु से ही पूरी इकोनॉमी चलती थी। ये बछड़े देगी, वो बैल बनकर खेत में काम आएंगे, कृषि को पैदा करेंगे। ये गोबर देगी, उससे आंगन लीपा जाएगा, पूरा आर्किटेक्ट उसके ऊपर निर्भर है। ये खाद भी यही देगी। दूसरा ये दूध देगी, वो शिशुओं को पुष्ट करेगा, उससे घी बनेगा, वो शरीर को बलवान बनाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला था किसका? स्लीपर सेल्स का। जैसे आज भी हमारे देश में स्लीपर सेल है। और स्लीपर सेल कहाँ से आई? दूसरे देश से। आज भी दूसरे देश से आती हैं। तो लंका से आई। खर, दूषण, ताड़का, सुबाहु, तृष्णा, ये सब स्लीपर सेल हैं। इसलिए भगवान ने रावण से तो 3 बार संधि की बात की, इनमें से किससे संधि की बात नहीं की? और मांग रहे एक बाण काटी सब माया। माता चिंता मत करो, ऐसे थोड़ी है, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए तो दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम खा लो, बस तुम्हारा पेट खराब ना हो। नहीं, अब नहीं खाएंगे, हमको लग रहा है। नहीं, अब बिखेर बिखेर के खाएंगी, थोड़ा ऐसा नहीं है।